नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। और इंतजार रहता है आपको 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास, क्योंकि आपका एग्जाम आ चुका है। मात्र बड़े बड़े 60 दिन आपके पास उपलब्ध है, तो किसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे होंगे और करंट अफेयर्स का फायदा उठा रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख अभियान, क्योंकि राजस्थान में अब 50 जिले हो चुके हैं और लगभग जिलों के जो जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के द्वारा, चाहे वो बालिका से संबंधित है, महिलाओं से संबंधित है, किसी भी प्रकार की गतिविधियों से संबंधित कोई ना अभियान अपने राजस्थान के अंदर चलता रहता है। और आजकल एग्जामिनर खास करके आरपीएससी एक अभियान से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। तो उससे रिलेटिव आज हम कुछ मुख्य राजस्थान के अभियान पिछले साल 1.5 साल में जितने भी हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके करंट अफेयर्स आने वाला है वो 2023 का पूरा आएगा। बाकी कुछ पीछे की जो भी गतिविधि है उनसे भी आ सकता है, तो वो सारी चर्चा हम करेंगे। तो जनवरी से अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर्स प्रमुख अभियान पेपर थर्ड के लिए और राजस्थान अध्ययन के अंदर, और राजस्थान करंट जिस विद्यार्थी का मजबूत रहा निश्चित है वो थर्ड पेपर में सभी विद्यार्थियों से लेट लेगा। करें स्टार्ट आज की क्लास। परीक्षा तिथि आपकी 7 जनवरी 2024। कुछ मुख्य अभियान है जिनकी हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो एक बार सेशन को शेयर कर देना अपने सहपाठियों में, ताकि उनको भी फायदा हो जाए, क्योंकि कर भला हो भला। देखिए, सबसे पहला प्रश्न, राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तिथि बढ़ाकर कब तक कर दी है? प्रशासन शहरों के संग अभियान इस राजस्थान सरकार द्वारा कब चलाया गया था? 2 अक्टूबर 2021 को चलाया गया। कब? 2 अक्टूबर 2021 से इस अभियान को चलाया गया था। और समय समय पर जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी इन अभियानों की, जो खास करके शहरों के संग है, हालांकि ग्रामीण भी चला था, वो दिसंबर 2021 तक ही चला था। शहरों के संग अब तक चल रहा है, अब इसकी तिथि और बढ़ा दी गई है, मार्च 2024 तक प्रशासन शहरों के संग अभियान की तिथि बढ़ाई गई है। ये याद रखना है, तारीख आपसे पूछी जा सकती। प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर 2023 को कौन सा वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया? अब मैं ताज़ा अपडेट अक्टूबर तक की डाल रहा हूँ, उसके बाद में नवंबर दिसंबर रहेगा, उनका भी 2 मंथ का अलग से वीडियो, मंथली वीकली हमारे वीडियो आते रहते हैं, वो देखते रहना। सुबह रोज 8 बजे करंट की क्लास जरूर देखना, ताकि मैं हर रोज एक अर्थव्यवस्था का प्रश्न करवा रहा हूँ, वो क्लियर हो जाए, बजट का प्रश्न क्लियर हो जाए, कोई योजना क्लियर हो जाए। तो प्रदेश में 1 से 7 अक्टूबर 2023 को कौन सा वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया? 69वें वन्य जीव सप्ताह का आयोजन किया गया। महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है? महिला सशक्तिकरण के लिए ज्यादातर ये अभियान बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए ही ज्यादा चलते हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए नवाचार मिशन समय सीधा किस जिले में चलाया जा रहा है? श्री गंगानगर में। किसमें? श्री गंगानगर के अंदर चलाया जा रहा है। एक सिंचाई मित्र, सिंचाई मित्र, सिंचाई मित्र मिशन, ये भी कहाँ चलाया जा रहा है? ये भी श्री गंगानगर के अंदर। ठीक है, तो याद रखना श्री गंगानगर। इस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण व एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान चलाया जा रहा है। ताजा अपडेट अभी बताया है, इस जिला प्रशासन के द्वारा कुपोषण व एनीमिया की दर में कमी लाने हेतु मिशन आकाश अभियान चलाया जा रहा है। दुद्दू राजस्थान का सबसे छोटा जिला, जिसमें मात्र 3 तहसील है, दुद्दू जिले के अंदर मिशन आकाश अभियान चलाया जा रहा है। अब देखो, बच्चे कुपोषण का शिकार और एनीमिया के शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि आजकल छोटे बच्चे, आजकल सिस्टम क्या चल गया, छोटे बच्चों को क्या खिलाया जाता है? कुरकुरे, ठीक है, चिप्स, ये खिलाई जाती है। थोड़ा सा ही खाने लग गया, उनके मुंह में सबसे पहले चिप्स ही जाती है। अब उनकी माताएं हैं, चाहे पिताएं हैं, युवा नौजवान पीढ़ी है, वो क्या करते हैं? आजकल फास्ट फूड वगैरह ये ऐसे फूड खाते हैं, जैड फूड खाते हैं, गोलगप्पे हो गए, ये बर्गर वगैरह आ गए, तो उनके साथ वो बच्चे भी चले जाते हैं, तो वो भी यही शौकीन होंगे, खाते रहते फिर वो कुपोषण के तो शिकार होंगे। एनीमिया में खून कहाँ से आएंगे? क्योंकि फल फ्रूट खाने वाला सिस्टम है, ये तो आजकल बंद हो चुका है, अच्छे लगते नहीं है। तो इस प्रकार क्या है, ये चलाया मिशन आकाश, किसने? दुद्दू जिला प्रशासन। पीएम गहलोत ने टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ कब किया? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने टिब्बी मुक्त ग्राम पंचायत अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ 24 अगस्त 2023 को। अब आप पूछोगे ये प्रथम चरण कहाँ गया? तो प्रथम चरण चला था 15 अगस्त 2022 को। 15 अगस्त
2022 को चला था। टारगेट है 2025 तक टीबी मुक्त देश, टीबी मुक्त देश। राजस्थान में योजना चल रही है राजस्थान निक्षय संबल योजना, जिसके तहत टीबी मरीजों को 500 रुपये आर्थिक सहायता सरकार दे रही है। टीबी हारेगा राजस्थान जीतेगा अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर देश के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर 29 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त हो चुकी है। ग्राम पंचायत, इसके लिए हमने नारा क्या दिया, टीबी न पसारे पाँव हमारे गांव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और पोर्टल निक्षय पोर्टल, और ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही गजब की टेस्ट सीरीज हमने नानक क्लासेज ऐप में चला रखी है। लगभग विद्यार्थियों ने ले भी रखी है। जिसने अभी तक नहीं ली है, जो पीछे रह चुका है, वो थर्ड पेपर के लिए ये टेस्ट सीरीज ले लें। संपूर्ण सिलेबस पर आधारित है टेस्ट सीरीज। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कीजिए। इसकी खासियत, पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट डाले हुए हैं विद पीडीएफ, प्लस हर टॉपिक के टेस्ट डाले हुए हैं। हर महीने की पीडीएफ, हर महीने की पीडीएफ प्रिंट निकाल सकते हो आप, वो उपलब्ध है जनवरी से लेकर वर्तमान अब सितंबर तक। इसका अध्ययन जरूर करें। मात्र 499 रुपये इसका प्राइस है। लेकर एक एग्ज़ाम 7 जनवरी को है, उससे पहले पहले सब टॉपिक वाइज आपका अभ्यास होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग अभ्यास होगा। और जो भी ये मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी पीडीएफ भी वहाँ है, तो आप चलते फिरते जैसे भी कोई काम लगे हो, इसका अध्ययन कर सकते। बालिका शिक्षा को लेकर बालिका को गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला प्रशासन द्वारा शिक्षा शुरू की गई है? बालिका शिक्षा को बढ़ावा लगातार मिल रहा है। अब तो केंद्र सरकार ने भी आरक्षण 33% की घोषणा कर दी। ठीक है, विधेयक भी पारित हो गया। तो गोद लेने हेतु प्रेरणादायक अभियान की शुरुआत किस जिला प्रशासन द्वारा शुरू की गई है? फलोदी जिला प्रशासन। ये फलोदी जिला किससे अलग हुआ है? तो कुछ भाग जैसलमेर का मिला इसको, और कुछ भाग है, बाकी जोधपुर का तो है ही है फलोदी। ठीक है, ये भाग मिले, इसको याद रखना। 1 से 15 सितंबर 2023 तक राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल एकल निवासरत सीनियर सिटीजन की समस्याओं के निवारण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? 1 से 15 सितंबर 2023 तक राजस्थान पुलिस द्वारा कांस्टेबल एकल निवासरत, बहुत सारे कांस्टेबल है वो अकेले रह रहे हैं, सीनियर सिटीजन, उनकी समस्या हेतु निवारण हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है? संबल अभियान चलाया गया। कौन सा? संभल, कि उनकी देखभाल की जाए, उनकी सहायता की जाए। क्या निम्न में से राजस्थान के किस शहर में कोई भी G20 सम्मेलन नहीं हुआ? लगा लो स्टार, यहाँ से एक आधा प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है, क्योंकि 2023 के अंदर हमारे देश के अंदर G20 सम्मेलन हुआ था। बहुत बड़ी बात है, मेजबानी हमें मिली। कुछ राजस्थान के शहर हैं जैसे उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, यहाँ कुछ सम्मेलन हुए थे, लेकिन कोटा में किसी भी प्रकार का G20 सम्मेलन नहीं हुआ। अब कौन कौन से हुए वो नोट कर लेना जरूर। राजस्थान में आयोजित G20 सम्मेलन 4 से 7 दिसंबर 2022 को G20 शेरपा का आयोजन हुआ उदयपुर में। ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। ठीक है, रीट के पेपर में आ चुका है, रीट लेवल सेकंड में पूछा जा चुका है। फिर उसके बाद देखो, दिसंबर के बाद 1 से 4 फरवरी 2023 को G20 एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन हुआ जोधपुर में, यानी रोजमर्रा रोजगार के लिए रोजगार का सम्मेलन हुआ जोधपुर में। फिर 21 से 23 मार्च 2023 को G20 सस्टेनेबल वित्तीय वर्किंग ग्रुप सम्मेलन का आयोजन हुआ, फिर उदयपुर के अंदर। फिर 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 महिला W20 सम्मेलन हुआ जयपुर में। फिर 23 से 25 अप्रैल 2023 को G20 पर्यटन एक्सपो का सम्मेलन जयपुर में। फिर 30 जुलाई से 1 अगस्त 2023 को G20 सिविल यानी सी सम्मेलन आयोजन हुआ जयपुर में। और 21 से 22 अगस्त 2023 को व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक हुई जयपुर के अंदर। और लास्ट बैठक हुई 24 से 25 अगस्त 2023 को मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन जयपुर के अंदर। तो टोटल अगर बात करें बैठक की, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 बैठक अपने राजस्थान के 3 शहरों में हुई। कहाँ कहाँ? जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। यहाँ से एक सिंपल सा प्रश्न निकल के आता है, अगर हमने आपने थोड़ा सा पढ़ लिया तो आपके गलत होने के चांस बहुत कम रह जाते हैं। राज्य में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान सरकारी विद्यालयों में असुरक्षित स्पर्श गुड टच बैड टच के प्रति
जागरूकता कार्यक्रम के प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? प्रथम चरण की शुरुआत कब हुई? ठीक है, किसके लिए? कि अगर सुरक्षित रहेंगे स्कूल तो हमारा राजस्थान सुरक्षित रहेगा। ये अभियान है, ये 26 अगस्त 2023 को चला था। ठीक है, असुरक्षित स्पर्श यानी गुड टच टच और बैड टच के प्रति जागरूक करना प्रथम चरण की शुरुआत हुई। ठीक है, लगभग 66,000 से अधिक है सरकारी स्कूलों में। 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में किस अभियान का क्रियान्वयन किया गया? कब कब से कब तक लेकर? 15 अगस्त से लेकर 30 सितंबर 2023 तक प्रदेश में किस अभियान का क्रियान्वयन किया गया? राजस्थान मिशन 2030, राजस्थान विजन 2030, राजस्थान विकसित। राजस्थान को क्या करना है? विकसित करना है, नंबर 1 का राज्य बनाना है देश में। इस मंशा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 अगस्त से 30 सितंबर 2023 तक राजस्थान मिशन 2030 का या अभियान का क्रियान्वयन किया। ठीक है, और सुझाव मांगे 1 करोड़ प्रदेशवासियों ने सरकार को सुझाव भी दिए। और इसका टारगेट देखो क्या है? इस विकसित राजस्थान 2030 का जो टारगेट है वो है 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2.5 गुना करने का लक्ष्य। ये पेपर में आ सकता है कि सरकार ने कितना लक्ष्य रखा है कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था वर्तमान में पूरे भारत में आंध्र प्रदेश के बाद 2 नंबर पे है। ठीक है, तो 2.5 गुना करने का लक्ष्य है रखा गया है। तो ये 2030 तक, और इसके लिए राजस्थान मिशन 2030 एक वेब पोर्टल को लॉन्च भी किया गया है। अब देखो 2018-19 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था करीब 9,11,000 करोड़ रुपए थी। 9,11,000 करोड़ रुपए थी। यह आज करीब 14.14 लाख करोड़ रुपए है, और 2.5 गुना करने का मतलब है हमें 35.71 लाख करोड़ रुपए ले जाने का हमारा लक्ष्य रखा है। 10 से 18 अगस्त 2023 तक प्रदेश में छेड़छाड़ की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु राज्य में किस अभियान का आयोजन हुआ? छेड़छाड़ की घटना पर अंकुश लगाने के लिए। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी ट्वीट किया कि ये जो छेड़छाड़ की घटनाएं होती है, ऐसे जो मंचले हैं उनका नाम बोर्ड के परीक्षाएं बोर्ड करवाती है, जैसे अधीनस्थ बोर्ड है आरपीएससी, उनमें भेजा जाए और इनका हमेशा के लिए पत्ता काट दिया जाए, ये कभी परीक्षा में न बैठ पाए। और इसके लिए ये अभियान भी है, इस अभियान का नाम है ऑपरेशन गरिमा। ऑपरेशन गरिमा छेड़छाड़ की घटनाएं जैसे बस अड्डों पर, रेल के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे, विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में, मेलों में, कहीं भी अगर ऐसा हो तो ऑपरेशन गरिमा के तहत कार्रवाई होगी। 10 से 18 अगस्त 2023 को चला। राजस्थान के आंगनवाड़ी केंद्रों को स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? राजस्थान के जो आंगनवाड़ी केंद्र है उनको स्मार्ट बनाने के लिए निर्माण अभियान की शुरुआत बीकानेर से। कहाँ से? बीकानेर से। महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई? महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत हुई प्रतापगढ़ जिले में। और प्रतापगढ़ के अरनोद में महिलाओं के हक और सम्मान के लिए महिला उत्थान महिला सम्मान अभियान की शुरुआत ग्राम पंचायत बेड़मा गोतमेश्वर मंडल में हुई। प्रदेश में बच्चों को सुरक्षित माहौल प्रदान करने व शोषण का शिकार होने से रोकने के लिए बाल हक ई बॉक्स अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? देखो क्या होता है, कुछ छोटे बालक होते हैं, बालिकाएं होती है, क्या कि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार वगैरह किया जाता है तो बहुत सारी बच्चियां होती है वो शंका में रह जाती है और बताती तक नहीं है, न घर पे न विद्यालय स्टाफ है, अध्यापिका होती है, उनको नहीं बता पाते। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया है, एक ई बॉक्स अभियान की शुरुआत की है। क्या किया है? ई बॉक्स अभियान की शुरुआत की है सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए हमारी राजस्थान की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने। और ठीक है, तो ठीक है, तो ये बाल हक है ई बॉक्स। इससे क्या फायदा होगा? देखो, इससे फायदा ये होगा कि उससे फिर क्या आशंका वैसे नहीं बता पाएगी बालिकाएं, तो सुरक्षा पाने के लिए बच्चों की ओर से शिकायतें और समस्या बन गई, उसमें तुरंत इनका काम है हो जाएगा, पता लग जाएगा भी कहाँ से शिकायत आई है, किस प्रकार की शिकायत। और इसमें क्या है कि एक क्यूआर कोड स्कैनर अथवा ईमेल आदि के माध्यम से ई बॉक्स में मिली शिकायतों और समस्याओं पर बाल अधिकारिता विभाग त्वरित कार्रवाई करके राहत देगा। प्रदेश की महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की, इसमें किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया है? तो महिला व बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने वात्सल्य अभियान की शुरुआत की, इसमें 0 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है। क्या है इसके अंदर? तो इसमें यानी वात्सल्य फोस्टर केयर अभियान की शुरुआत हुई है, जो पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने के लिए
ठीक है, 0 से 18 वर्ष, ये समझ लो जैसे पालनहार योजना से संबंधित है उस प्रकार। तो राज्य सरकार 4,000 रुपये प्रति माह प्रति बालक सहायता उपलब्ध इसमें करवाती है। राजस्थान में संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? इस संविधान को पढ़ो और जियो, इन्होंने कहा कि आज के टाइम में संविधान को पढ़ने का एक सही तरीका रहेगा, संविधान के बारे में जानेंगे तो आज के युग में हम जी पाएंगे। तो कलराज मिश्र ने इसकी शुरुआत की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने राजभवन में संस्कृति युवा संस्था की ओर से संविधान को पढ़ो और जियो अभियान की शुरुआत की। उन्होंने संस्कृति युवा संस्था की ओर से 2 लाख की संख्या में मुद्रित संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्य संदेश का लोकार्पण भी किया। प्रदेश में किस अभियान के माध्यम से नशे व मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों के बारे में आमजन को जागरूक किया जाएगा? किस अभियान के माध्यम से नशे और मादक पदार्थों, और वर्तमान में देखो अभी आचार संहिता लगी हुई है, जगह जगह हथियार पकड़े जा रहे हैं, जगह जगह मादक पदार्थ पकड़े जा रहे हैं, इतनी सख्ती से काम लिया जा रहा है पुलिस प्रशासन के द्वारा। एक स्वर्गीय श्री गुरुचरण छाबड़ा जन जागरूकता अभियान के तहत नशे व मादक पदार्थों के सेवन के दुष्प्रभावों से लोगों को, जो आमजन है, उनको जागरूक किया जाएगा। प्रदेश में किस जिला पुलिस कमिश्नर द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया जा रहा है? प्रदेश में किस जिला पुलिस कमिश्नरेट द्वारा गैंगस्टर क्लीन बोल्ड अभियान चलाया जा रहा है? जयपुर कमिश्नर, ठीक है। और वर्तमान में जयपुर पुलिस कमिश्नर है बिज्जू जॉर्ज जोसेफ। बिज्जू जॉर्ज जोसेफ, बिज्जू जॉर्ज जोसेफ है, ठीक है। वर्तमान में जयपुर और जोधपुर में दोनों में कमिश्नरेट प्रणाली 2011 से लागू है और कोटा में प्रस्तावित है। प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना की? एफएसओ का एग्जाम हुआ था आपका 30 जून को। आरपीएससी ने एक एग्जाम लिया था, उसमें ये प्रश्न पूछा था कि प्रदेश के किस जिले में संचालित प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रही है देश में, अपने राजस्थान के दौसा जिला प्रशासन द्वारा गोद भराई समारोह के रूप में बनाने की पहल है, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने सराहना की और एक क्वेश्चन आरपीएससी ने डाल दिया। ऐसे बयान से प्रश्न आएगा एक आध, ठीक है। इस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है? इस जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है। साथ साथ में मुझे कमेंट में जवाब देते रहना, साथ साथ में आपके याद रहता रहेगा। तो उत्तर आ जाएगा उमंग फर्स्ट की शुरुआत हुई है 12 से। कहाँ से? 12 जिले से। तो क्या चीज है? 12 जिले में भिक्षावृत्ति उन्मूलन के लिए विशेष अभियान उमंग फर्स्ट की शुरुआत हो गई है। इसके तहत पुलिस, मानव तस्करी यूनिट, आरपीएफ और चाइल्ड हेल्पलाइन की ओर से संयुक्त रूप से कार्रवाई करके बच्चों का भिक्षावृत्ति से मुक्त करवाकर पुनर्वास कराया जाएगा। अवैध हथियार रखने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए किस जिला पुलिस प्रशासन द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चक्कर चलाया जा रहा है? अवैध हथियार रखते हैं बहुत सारे, ठीक है। एक तो हथियार होते हैं, इनका लाइसेंस वगैरह होता है, जैसे अभी लाइसेंस वगैरह होता है, तो जैसे आचार संहिता लगी तो उनके नज़दीकी पुलिस स्टेशन है, पुलिस थाना है जहाँ पे, वहाँ पे जमा होते हैं अभी। और बहुत सारे लोग अवैध रखते हैं, पता नहीं चलता, उनको धरपकड़ करती है तो सवाई माधोपुर जिला प्रशासन के द्वारा ऑपरेशन सुदर्शन चलाकर, ठीक है। कुछ और भी देख लो। इसके अलावा जयपुर पुलिस ने बाल श्रम के विरुद्ध ऑपरेशन खुशी अभियान प्रारंभ किया था। पूछ ले ऑपरेशन खुशी, क्योंकि बाल श्रम, छोटे बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं, उनको श्रम करवाया जाता है, ठीक है। होटलों वगैरह पे और करवाया जाता है, तो वो कितने दुखी होते हैं, न चाहते हुए भी काम करते हैं। दूसरे बच्चों को देखकर उनको लगता है भी हमें भी हंसे खेलने का मौका मिले, तो सरकार ने ऑपरेशन खुशी, उनको खुशी मिले, चलाया। जयपुर पुलिस ने अपराधियों का रिव्यू जानने के लिए पाली जिले में ऑपरेशन चक्रव्यूह शुरू किया गया। और राजस्थान में बीकानेर जिला प्रशासन द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन चक्रव्यूह चलाया गया। प्रदेश में किस जिला प्रशासन के द्वारा सिल्कोसिस नीति पर काम करते हुए उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मोबाइल ऐप कवच तैयार किया है? मोबाइल ऐप कवच तैयार किया दौसा जिला प्रशासन द्वारा। यानी सिल्कोसिस नीति आई थी अपने राजस्थान में 2019 में। सिल्कोसिस किस अंग को प्रभावित करती है? फेफड़ों को। फेफड़ा प्रभावित होता है इससे। क्या कि खनन वगैरह में काम करने वाले जो मजदूर होते हैं, उनसे क्या है, वो पत्थर वगैरह टूटते हैं और बारीक चीज़ अंदर जाती है, तो उससे फेफड़ों का रोग हो जाता है, सिल्कोसिस। सिल्कोसिस नीति है सरकार की। जो मरीज होता है उसको सरकार 3 लाख रुपए की सहायता भी देती है। मृत्यु हो जाती है तो परिवारजनों को 2 लाख की सहायता देती है। अंतिम संस्कार पर
10,000 रुपये सहायता देती है, बल्कि जिसके सिलिकोसिस रोग हो जाता है उसको पर अब 2500 रुपये बढ़ा दिए, पहले 1500 थे, 2500 रुपये प्रति माह सरकार पेंशन भी देती है आर्थिक सहायता के रूप। तो सिलिकोसिस नीति पर काम करते हुए कि जिला प्रशासन दौसा जिला प्रशासन ने कहा कि हमारे जो मजदूर हैं वो एक कवच की तरह काम करे, यानी किसी को भी ये रोग हो तुरंत प्रभाव से उस पर काम किया जाए, उनकी मॉनिटरिंग की जाए। कौन सा ऐप? कवच ऐप। ठीक है। बाकी आपको जो मुख्य मुख्य चीजें जितनी पेपर में आने वाले हैं उतनी चीजें बता रहा हूँ। इस जिला प्रशासन द्वारा वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है। तो अभिलाषा कार्यक्रम अभियान शुरू किया गया है उदयपुर जिले के द्वारा। किसके द्वारा? उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। गर्भवती महिलाओं की विशेष स्वास्थ्य देखभाल के लिए आंचल अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? ये 2 बार प्रश्न आ चुका है। तो आंचल अभियान करौली जिले के द्वारा। किसके द्वारा? करौली जिले के द्वारा आंचल अभियान शुरू किया गया। ये रहा करौली जिला। अपराधियों पर सख्ती के लिए एक अपराधी एक पुलिसकर्मी योजना किस जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई है? एक अपराधी यानी हर एक अपराधी पर एक पुलिसकर्मी तैनात करने की जो प्रशासन की है वह कोटा जिला प्रशासन ने, कोटा जिला प्रशासन के द्वारा। 13 से 14 अप्रैल 2023 को G20 देशों की W20 यानी महिला कोर समूह की अंतर्राष्ट्रीय बैठक का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया? तो सारे G20 मैं बता चुका हूँ, लगभग 8 सम्मेलन हुए राजस्थान के अंदर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर में अलग अलग तारीख को। तो फिक्स है जयपुर। G20 देशों की वुमेन 20 यानी महिला कोर समूह की बैठक 20-21 अप्रैल 2023 को संभाग स्तरीय मेगा जॉब फेयर का आयोजन कहाँ किया गया? अब इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेगा जॉब फेयर सरकार 100 जगह करेगी, 100 मेगा जॉब फेयर, तो उनकी तो याद वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। वैसे इसका उत्तर अजमेर आ जाएगा। ठीक है। देखो 20 और 21 अप्रैल को अजमेर संभाग में, 19 और 21 मार्च को जयपुर में इसका आयोजन किया गया और 4 और 5 जनवरी 2023 को उदयपुर में किया गया। तो 1-2 तो पहले पेपर में आए थे कि सरकार ने क्या करेंगे, लेकिन सरकार ने जैसे ही 2023-24 के बजट में घोषणा की कि हम 100 मेगा जॉब फेयर आयोजित करेंगे, अब ये हमारे काम के नहीं रहेगी। ठीक है। अब इतने हम याद नहीं कर सकते। अब तो किसी को मेगा जॉब फेयर के तहत अगर नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात है, प्राइवेट जॉब, बाकी याद करने वाली चीज़ नहीं है। 18-19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? 18 और 19 अप्रैल 2023 को शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन सीकर के अंदर किया गया। इतना याद रखना है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष है सीताराम लांबा। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया? मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान की शुरुआत की कालख जयपुर से। कहाँ से? कालख जयपुर से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात करें तो 2016 में शुरू हुई थी। इसमें प्रीमियम राशि क्या है? तो खरीफ की फसल के लिए 2% होती है और रबी की फसल के लिए 1.5% होती है और वाणिज्य और बागवानी फसल के लिए 5% होती है। 20 और 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो सीतापुरा जयपुर में आरोग्य मेले का आयोजन कहाँ किया गया? कब? 20 से लेकर 23 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। आज इस अभियान के अंदर आयोजन अभियान सारे आ जाएंगे जो पेपर में आते हैं। राज्य सहकारिता विभाग की ओर से 28 अप्रैल से 7 मई तक 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेले का आयोजन कहाँ किया? तो वो भी जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया। जवाहर कला केंद्र जयपुर ये स्थापित हुआ था 1993 में। कब? 1993 में। इसके द्वारा सहकारिता विभाग की ओर से 10 दिवसीय राष्ट्रीय सहकार मसाला मेला 28 अप्रैल से 7 मई को। ठीक है। जबकि हमने पढ़ा राष्ट्रीय आरोग्य मेला 20 से 23 अप्रैल 2023 को सीतापुरा जयपुर में। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में किस शहर से होगी? केंद्र सरकार द्वारा जारी आदर्श शहरी सुधार कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान में किस शहर से होगी? जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से होगी। और राजस्थान का देश में इसके तहत चौथा स्थान पे है। कार्यक्रम की शुरुआत जयपुर से होगी। राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल बाजार के किस संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल तक किया गया? 23 से 25 अप्रैल 2023 तक किया गया। राज्य के पर्यटन विभाग के द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट बाजार के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो वो संस्करण कौन सा था?
12वां था, 9वां था, कौन सा संस्करण था? वो संस्करण आपके लिए था तो किस संस्करण के? 12वें संस्करण का आयोजन किया गया। ठीक है। पर्यटन विभाग द्वारा द ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्च के 12वें संस्करण का आयोजन 23 से 25 अप्रैल को किया गया। और कहाँ किया गया? जय महल पैलेस के अंदर किया गया। इस जिला प्रशासन द्वारा निजी विद्यालयों में चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई। चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो अभियान की शुरुआत की गई, तो वो की गई अजमेर। राजस्थान युवा बोर्ड की ओर से 5 से 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? 5 और 6 मई 2023 को 2 दिवसीय हल्दी घाटी युवा महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया ये पूरा। और एक याद रखना कि इस युवा वर्ग के अंदर 15 से लेकर 29 वर्ष के युवा वर्ग शामिल होते हैं। 15 से लेकर 29 वर्ष के युवा वर्ग। इस जिला प्रशासन के द्वारा स्पेशल इनिशिएटिव मिशन लक्ष्य साधना के तहत आईआईटी और नीट की फ्री कोचिंग दी जा रही है। तो ये टोंक जिला प्रशासन के द्वारा, किसके द्वारा? टोंक जिला प्रशासन के द्वारा दी जा रही है। और दोस्तों में ध्यान रखना, एक मिशन भीम चलाया गया है बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए। मिशन भीम चलाया गया है। राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील्स एक अभिनव पहल शुरू की गई है। यह किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? राजस्थान में शिक्षा विभाग द्वारा सिनेमा ऑन व्हील एक अभिनव पहल की शुरुआत हुई 2020 के अंदर। कब हुई? 2020 में शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा हुई। इस पहल के माध्यम से शिक्षा अभियान के तहत राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण परिवेश के जो छात्र छात्राओं को सिनेमा के जरिए ज्ञान, विज्ञान, स्वास्थ्य, स्वच्छता और उच्च नैतिक मूल्यों का संदेश दिया जा रहा है। ठीक है। इस गतिविधि से जो CSR के रूप में प्रारंभ की गई, उसमें ऑडियो विजुअल माध्यम से नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जा रही है। इस जिला प्रशासन द्वारा नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है। नन्ही हमारी शान अभियान चलाया जा रहा है, ये अजमेर जिला प्रशासन के द्वारा। कौन सा? नवजात शिशुओं की मृत्यु दर कम करने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, अजमेर में चलाया जा रहा है। इस जिले में प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चले प्रकाश की ओर पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे पढ़ाएं की शुरुआत की गई। किस जिला प्रशासन के द्वारा एक प्रकाश एक अभियान सभी आयाम आओ चलें प्रकाश की ओर पढ़ें पढ़ाएं बच्चों को आगे पढ़ाएं की शुरुआत नागौर जिला के द्वारा। 22 से 25 मई 2023 तक राजस्थान में भारतीय सेना की किस कमान के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया? सप्त शक्ति। कौन सी कमान के द्वारा? सप्त शक्ति के द्वारा सुदर्शन शक्ति 2023 युद्धाभ्यास किया गया। तो 22 से 25 मई तक राजस्थान में भारतीय सेना की युद्धाभ्यास। और ध्यान रखो, क्योंकि RPSC एक आधा युद्धाभ्यास जो राजस्थान के अंदर है वो पूछती है। जोधपुर में भारत और सिंगापुर के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र का आयोजन हुआ। जैसलमेर में भारत और मिस्र की सेना के बीच पहला युद्ध सैन्याभ्यास साइक्लोन फर्स्ट हुआ। इसके अलावा भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना ने मिलकर 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को गुरुड 7 का आयोजन किया। ये पुराने हो गए, ये बहुत कम पूछे जाते हैं। ये नए वाले 2-3 याद रख लेना, अलग से मैं आपको सैन्याभ्यास कराऊंगा, वहां पढ़ाऊंगा। पुस्तकालयों से नई पाठकों को जोड़ने के लिए, पुस्तकालयों से नए पाठकों को जोड़ने के लिए यूथ को जोड़ो अभियान किस विभाग द्वारा चलाया गया? तो यूथ को जोड़ो अभियान भाषा व पुस्तकालय विभाग के द्वारा। ठीक है, भाषा व पुस्तकालय विभाग के द्वारा कराया। बाकी तो ये तथ्य कहाँ डाले हुए हैं? रोज डेली 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आती है। आपके जितने भी भाई बंधु हैं, मित्र हैं, ठीक है, छोटे भाई हैं, बड़े भाई हैं, उनको जरूर बताया करो कि डेली नानक क्लासेज यूट्यूब पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 8 बजे राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती है। उसको आप चलते फिरते मात्र 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, आप डेली देखें। ये तथ्य सारे मैं टोटल वहाँ करवाता हूँ। फिर वीकली क्लास, मंथली क्लास आपको मिलती रहती है। तो अब जो विद्यार्थी बाद में जुड़े हैं, एक साथ पढ़ेंगे तो उनको दिक्कत आएगी करंट कैसे तैयार करें। और जो कंटिन्यूज क्लास से जुड़ा हुआ है उसको तो 1% ही दिक्कत नहीं, क्वेश्चन आया उसका आंसर दिया।
29 और 30 मई को मारवाड़ युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो सीधी सी बात है, मारवाड़ युवा महोत्सव का नाम है तो मारवाड़ यानी जोधपुर के अंदर किया गया। इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना, सीकर में शेखावटी युवा महोत्सव का आयोजन हुआ और राजस्थान युवा बोर्ड के द्वारा हल्दी घाटी युवा महोत्सव का आयोजन राजसमंद में किया। 1 मार्च से 31 मार्च 2023 तक किस जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सेव लाइफ अभियान शुरू किया गया? सेव लाइफ अभियान चले, ठीक है, चला, अभियान चल गया, क्योंकि कब से कब तक? 1 मार्च से 31 मार्च तक। 1 मार्च से 31 मार्च तक सेव अभियान चला। बचाना किसको है? दुर्घटना से संबंधित बचाना है। तो 1 मार्च से 31 मार्च को सेव अभियान की जो शुरुआत हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी? हुई थी उदयपुर जिला प्रशासन के द्वारा। 26 फरवरी 2023 को द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? सिटी पार्क जयपुर। ये आपके पेपर में आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पीटीआई पेपर हुआ था ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। 26 फरवरी 2023 को, शायद वो 1 मार्च को हुआ था कि पता नहीं, मार्च अप्रैल के आसपास हुआ था। द रोज सोसाइटी ऑफ राजस्थान की ओर से 48वें रोज शो सिटी पार्क जयपुर। ये प्रश्न सीधा सीधा पेपर में है, तो आरपीएससी अभियान हर एक पेपर में पूछती है। प्रदेश में किस जिले में कुपोषित बच्चों के लिए मिशन आर्या के तहत मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो मिशन भीम प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है दौसा जिला प्रशासन के द्वारा। राजस्थान के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जांच के लिए स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान किस जिले से शुरू किया गया है? क्या है? राजस्थान के विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के कानूनी अधिकारों और योजनाओं की पालना की जांच के लिए स्कूलों के निरीक्षण का विशेष अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो ये विशेष अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? उदयपुर के अंदर। इस जिला प्रशासन द्वारा आम रास्तों को खोलने के लिए नवाचार करते हुए रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है। तो रास्ता खोल अभियान शुरू किया गया है अलवर जिला प्रशासन के द्वारा। इस चिकित्सालय द्वारा कैंसर की जांच आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई है? भगवान महावीर कैंसर चिकित्सालय जयपुर के द्वारा। और चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा के फीचर अहिरान ग्राम पंचायत में किसके सहयोग से जिले के प्रथम मिशन एकलव्य ज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है? वंडर सीमेंट लिमिटेड के द्वारा। आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है? आंगनवाड़ी केंद्रों के कवरेज से छोटे बच्चे हैं, उनका स्वास्थ्य परीक्षण उनका के लिए एक जिला प्रशासन द्वारा सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है। सुपोषित बचपन अभियान चलाया जा रहा है, तो वो कहाँ चलाया जा रहा है? सुपोषित बचपन अभियान धौलपुर के अंदर। अनजाने में हो रहे अपराधों से बचने के लिए किस जिले की पुलिस द्वारा ऑपरेशन संस्कार चलाया जा रहा है? तो झालावाड़ जिला प्रशासन के द्वारा, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आजकल स्मार्टफोन का युग आ गया, तो हर कोई मोबाइल, जो उम्र कितनी 35 से ऊपर है, 40 साल 50 साल के जो हैं वो भी मोबाइल रखने लगे। तो बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका पता नहीं होता, इस प्रकार के बार अवांछित रूप से कोई ऐप डाउनलोड कर लिया जाता है या किसी को फॉलो करने लग जाते हैं, उसके लिए जिला प्रशासन ने ऑपरेशन संस्कार चलाया झालावाड़। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये पिछला आरपीएससी का सेकंड ग्रेड, पता नहीं फर्स्ट ग्रेड हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए सक्षम अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है? सक्षम अभियान है किस जिले में संचालित किया जा रहा है? तो ये किस जिले में संचालित किया जा रहा है? बांसवाड़ा के अंदर। कहाँ पे? कौन सी योजना? जो जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है उनका लाभ देने के लिए बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा सक्षम अभियान की शुरुआत है। किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत चलाया जा रहा है जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, साथ ही चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज भी किया जा रहा है? ठीक है, तो वो है अलवर। राजस्थान के बूंदी जिले में चल रहे ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है? ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है? तो वेश्यावृत्ति की बुराइयों को खत्म करना ऑपरेशन अस्मिता का संबंध है। अक्टूबर 2022 से राजस्थान में कौन सा अभियान चलाया गया? तो मैं भी हूँ बाल सरपंच, मैं भी हूँ बाल सरपंच। ठीक है, तो ये टोटल जितने भी लगभग 100 अभियान मैंने क्वेश्चन करवा दिए, इससे बाहर आपका प्रश्न नहीं जाएगा। अब आप सोचोगे कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। ये अभियान आपको आपके इस जिसने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है, इसमें टेस्ट
डाल दिया गया है। इस टेस्ट का दोबारा आप अभ्यास कर सकते हो। ये पीडीएफ है वो मैं डाल दूंगा। और ये जो अपनी पुस्तक बाजार के अंदर आई हुई है ऑनलाइन ऑफलाइन, अगर आप ऑफलाइन इसको लेना चाहते हो बाजार में उपलब्ध है। ऑनलाइन की सुविधा के लिए आपको बता देता हूँ, 80 580 22 001 ये पुस्तक घर बैठे डाक के माध्यम से आपको मिल जाएगी। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और उन्हें कह दीजिए हमें बुक मंगानी है, तो वो पेमेंट कहेंगे। पेमेंट करने के बाद आप इसका स्क्रीनशॉट डाल दें, अपना एड्रेस लिखा दें, आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान है, लेकिन आपके कॉलेज लेक्चरर में राजस्थान का आएगा, तो इसमें अलग से राजस्थान का पूरा मैटर है। पुरस्कार, योजना, खेल, अभियान, पोर्टल, ठीक है, जितने भी जनवरी से लेकर सितंबर तक का डाटा सारा है। तो ये पुस्तक भी आप पढ़ सकते हैं। ये पुस्तक एक सामने पड़ी होती है, उसकी गहराई से हम अच्छे पढ़ सकते हैं। और ये क्लास आपको लेनी है, पीडीएफ है, टेस्ट है, एक अभियान को 3 बार आपने पढ़ लिया तो ये 100% आपके गलत नहीं होंगे। तो जिसने ये टेस्ट सीरीज नहीं ली है, नानक क्लासेज ऐप में जाओ गूगल प्ले स्टोर से और ये टेस्ट सीरीज ले लो। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग है, टॉपिक के अकॉर्डिंग है, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेगी। यानी थर्ड पेपर का मैटर आपको सारा मिलेगा। आपको कहीं दर दर भटकने की, टेस्ट सीरीज लेने की ज़रूरत नहीं है और थर्ड पेपर आपका क्लियर होगा, ये श्योर। निश्चित होकर रोज़ आप क्लास लें, पढ़ें अच्छे तरीके से। आपके पास महज 55 से 60 दिन जो बचे हैं उसका सदुपयोग करें, जी जान लगा दें। बस दिमाग में रखें, लगना है तो असिस्टेंट प्रोफेसर अब की बार लगना है तो लगना ही है। उसके लिए उतनी जितनी सोच रखते हो उतनी मेहनत करो, आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।